सोचिए इस देश में कैसे ब्राह्मणवाद काम करता है। जेएनयू में किसी ने कुछ लिख दिया, ये भी नहीं पता है कि किसने लिखा है। हम सब जानते हैं कि कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने के लिए किसी हद तक जाते हैं। अभी एक विकास निकला था, वो मुसलमान बता रहा था, कई सारे ब्राह्मण टाइटल के लोग हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए मांस फेंकते पकड़े गए हैं। क्या गारंटी है कि जेएनयू में जो लिखा है वो कोई शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा, दलित या जय भीम वाला ही होगा? लेकिन इस देश के तमाम ब्राह्मण तिलमिला रहे हैं, चाहे वो मनोज मुंतशिर शुक्ला हो जो अपने आप को गायक कहता है, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो जो पत्रकार कहता है, तमाम ऐसे शर्मा वर्मा जो चाहे पत्रकार हो, जज हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सबको मिर्ची लग गई और सब बोल रहा है। मैं भी कह रहा हूं कि यह गलत है, यह संवैधानिक नहीं है। बाबा साहब ने बहुत पहले कह दिया कि कोई देसी विदेशी वाले कंसेप्ट को मैं नहीं मानता हूं। देसी विदेशी का कंसेप्ट सबसे पहले तिलक लाए थे वेदास फ्रॉम अंटार्कटिका से। तिलक अंग्रेजों के समय में कहते थे कि हम आपके भाई हैं, हमको एडजस्ट कीजिए। वही कहते थे कि तेली तंबोली संसद में क्या करेगा, शादी की उम्र बढ़ाने के खिलाफ थे। ये मनोज मुंशी ने कविता पढ़ी है, सोचिए कि उसको गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूं। उनसे पूछिए कि शिवाजी महाराज पर तलवार किसने चलाई, बृहद्रथ मौर्य की हत्या किसने की। अगर चाणक्य कोई कैरेक्टर था ही नहीं, अगर था भी तो नंद वंश की समाप्ति किसने की, बृहद्रथ मौर्य की हत्या किसने की, शिवाजी महाराज के खिलाफ मुगलों की तरफ से कौन लड़ रहा था, सेनापति कौन था? इनसे पूछिए कि सिद्धो कान्हो कौन था, तिलका माझी कौन था, बिरसा मुंडा कौन था। चंद्रशेखर आजाद जी को तिवारी कह रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का हम लोग अब तक जाति नहीं जानते थे, उन्होंने कभी लिखा भी नहीं। उनकी मुखबिरी किसने की, भगत सिंह को फांसी किसने दिलवाया? सबके खून सनी है इस देश की मिट्टी में। हजारों लाखों एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी शूद्रों ने अपनी बलि दी है। तिलका माझी, बिरसा मुंडा, सिद्धा कान्हो, ये सब कौन थे? ये इस बेशर्म को कहिए कि तुम सारे ब्राह्मण समाज को बदनाम मत करो, लेकिन सोचिए तमाम वो लोग ब्राह्मण समाज के लोगों से हमको सीखना चाहिए। एक पोस्ट लिखने पर तिलमिला गए और इन्होंने किताबों में लिख रखा है कि शीशा पिघला के कान में डालो, शंभुक की हत्या करो, कर्ण को शिक्षा नहीं देंगे। इनके सारे ग्रंथ जातिवाद से भरे हुए। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब कह रहे हैं। लेकिन सोचिए ये लोग बोलता है हर चीज को, इसलिए मैं बहुजन समाज को कह रहा हूं, आजादी से पहले क्या हुआ गोली मारिए, आजादी के बाद भी आपके बच्चे रोहित वेमुला, पायल तडवी, एससी एसटी ओबीसी बच्चों के नंबर काटे जा रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, वो उनके पास जमीन नहीं है, नौकरियां नहीं है, शहर में घर नहीं है। लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि आप सबके दिमाग में मानसिक रूप से डर है। बोलिए। जयपाल मुंडा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, अब हम इन मूल निवासियों का हमें इस देश को चलाना है और भी बहुत लोगों को सत्ता छोड़नी पड़ेगी जो बाहरी हैं। हम नहीं कह रहे, जयपाल मुंडा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण है। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने कहा कि अंग्रेजों को भागना नहीं है, लेकिन सत्ता नहीं रहेगा। एक भी श्वेत अफ्रीका में सत्ता में है? डीएनए का कौन कॉन्सेप्ट लेके आया है? डीएनए जांच करवाइए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अब दुनिया में ये सब बेवकूफी की बातें हैं कि कोई देशी है विदेशी है। जो जहां पर लिख रहा है वो सब उसी देश का है। ये लोग अपने आप को भारतीय होने का दावा करते हैं। विदेश में कौन पढ़ रहा है, विदेश में कौन नौकरियां कर रहा है? एक थ्रीड पढ़ के सुनाऊंगा तो कान पिघल जाएंगे इन लोगों के। सोचिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और नफरत के नाम पर लड़े। सोचिए चित्रा त्रिपाठी पत्रकार है, उसके अंदर कितना जातिवाद भरा हुआ है। सोचिए आप, ये तमाम लोग जो मैं इनके नाम बताता हूं आपको, रुकिए एक एक करके, जिन लोगों ने इस मुद्दे पर लिखा है। मीनाक्षी जोशी, ये इंडिया टीवी की पत्रकार है। ये कह रही है तुमने कहा आरक्षण का मोह छोड़ दो, तुमने कहा सरकारी नौकरी का मोह छोड़ दो, मेहनत से मिला उच्च शिक्षा पद छोड़ दो। ये मेहनत से उच्च शिक्षा मिला था, इनके बाप दादाओं ने रिजर्व कर रखा था। ये किसने लिखा है उसकी जांच हो, उसको पकड़ा जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं लोगों का कोई कॉन्स्पिरेसी किलर होगा।
ओह नए नवेले, ओह नवेली शुक्ला, आजकल जाति का महिमा मनन करे। ये गिद्ध है, ये गिद्ध है, समाज के हर हिस्से को खाकर अपना पेट भर रहे हैं। बस इनमें कुछ लिखे हुए गिद्ध का फैनू पर यह भी सच है कि कविता चोर है। तो सोचिए, जातिवाद किस जेएनयू के दीवार पर ब्राह्मण कैंपस छोड़ो जिसने भी लिखा है एक साजिश के साथ किया है। ये वही लिखेंगे जो हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा कराते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, अगर वह अपनी बुद्धि चेतना सोच को विकसित नहीं कर पाया तो इसका कोई मतलब नहीं कि वो कितना पढ़ा लिखा है। अगर आपने स्कूल में पढ़ा कि रावण के 10 सिर थे या किसी औरत के 8 हाथ होते हैं तो आपने मान लिया, तो आपकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं। आपका शिक्षा का मूल्य तब है जब आप सवाल पूछे। और सोचिए, विदेशी लोग ने जहां जहां राज किया उनके विरोध में 3 प्रकार के आंदोलन चले। हिटलर ने विदेशी जीव लोगों की गैस चैम्बर में हत्या की। गांधी जी ने अंग्रेजों के चले जाओ कहा। अफ्रीका में मंडेला ने कहा अंग्रेजों तुम यही राज करो, हम आख। तो अब सब लोग बोलने लगे, इनका जो ब्राह्मण प्रेम जगह है ना, उसका काउंटर करने लगे हैं। सोचिए, और ये देखिए, जगदीश पांचाल ने थ्रेड शेयर किया है। आपके पूर्वजों द्वारा लिखे गए शास्त्रों में ऋग्वेद में लिखा है कि हम वैदिक ब्राह्मण उत्तरी ध्रुव से आए हैं, और राखी गढ़ी की डीएनए रिपोर्ट ने फिर साबित कर दिया कि विदेशी ब्राह्मण है। अब बताइए क्या जवाब देंगे? इस तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। ये देखिए साक्षी, यह शुक्ला का क्या सर्दी में पागल हो गया है, सीधा सीधा दिख रहा है। सोचिए, इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और ओबीसी से भिड़ा रहे हैं। ये सोचिए, सिखों का दंगा हुआ, उसका मेन कॉन्स्पिरेटर कौन था? पार्टी कोई हो, गुर्जरों को मारा, जाटों को मारा, पटेलों को मारा, SC ST OBC के लोग मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। इसके कॉन्स्पिरेसी किलर कौन है, उनकी पहचान कीजिए। सोचिए, किसी ने कुछ गलत लिख दिया है तो इन्होंने इतना बवाल कर दिया है, और ये रोज हत्या करते हैं, उस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। इनका क्या किया जाए आप समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इन जातिवादियों से सावधान रहने की जरूरत है। और एक थ्रेड पढ़ के बता रहा हूं, मैं तो इस पर बोलना भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जिन्होंने भी ये किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये थ्रेड पढ़िए। किसी अंग्रेज ने नहीं कहा कि दुष्ट अंग्रेजों के खिलाफ मत लिखो। किसी अंग्रेज ने नहीं कहा ना। आज भी हमारी देशभक्ति अंग्रेज के खिलाफ टिकी है। आज तक किसी अंग्रेज ने नहीं कहा कि पढ़ने पर जीभ काट ले और सुनने पर कान में शीशा पगला दे। कौन बोलता था? बहुजनों के लिए शूद्र और छूत किसने बनाया? आज तक किसी अंग्रेज ने नहीं कहा कि तेली के मुंह देखने से जतरा खराब होता है। ये कौन बोलता है? ज्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, पढ़ाई लिखाई पर हमारे बाप का अधिकार है, हमारे पास दान पेटी की चाबी है, हम भगवान के अवतार हैं। शूद्र के छूने से चीजें अछूत और अपवित्र हो जाती है, फिर भी करोड़ों भारतीयों को पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज भारत छोड़ो। अजीब बात यह है कि जिनके पूर्वज ने कहा अंग्रेज भारत छोड़ो, सबसे ज्यादा वही लोग अंग्रेज से भी ज्यादा अंग्रेजी डकार लेते हैं। अंग्रेजी देश में जाकर अंग्रेजों की गुलामी चाकरी करते हैं, और इस बात पर गर्व करते हैं कि वे NRI हैं। चाहे भारत में अंग्रेज शासक रहे या तुम उनके यहां जाकर चाकरी करो, दोनों ही गुलामी है। इसमें स्वतंत्रता कहां है? सोचिए, तानसेन मुगलों के दरबार में था। सोचिए, जोधाबाई, ये जो अंग्रेज जो मराठा राजा थे, जोधाबाई की कहानियां इन लोगों ने फैलाई है, अफवाह। जबकि मुगलों के यहां ये लोग थे। आपने देखिए बाजीराव मस्तानी, उसमें राजपूत राजा के खिलाफ कौन ब्राह्मण लेके आया था मुगलों को? शिवाजी के साथ किसने छल किया? महाराणा प्रताप के खिलाफ किसने छल किया? ये लोग कॉन्स्पिरेसी, ये लोग सत्ता के दलाल बने रहते। ये मनोज मुंशी था जब तक बीजेपी नहीं आई थी। हाँ, पर अब 1 दशक से हमारा राष्ट्रवाद खिसक कर इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ हो गया, और ऐतिहासिक रूप से मुसलमानों को विदेशी कहने लगा है। मतलब राष्ट्रवाद 10वीं 12वीं शताब्दी में जीने लगा है। यही हाल रहा तो पहली शताब्दी में भी जाएगा, और ईसा पूर्व भी ब्राह्मण विदेशी है। यह ब्राह्मण विदेशी है, इस तथ्य का स्थापित सत्य है। अभी तो घृणा प्रसारित कर राजनीति करने के लिए वे खुद ब्राह्मण भारत छोड़ो लिख रहे हैं। इसी तरह ब्राह्मणवाद की घृणा फैलाते रहे और अपने सेग्रीगेट करते रहे तो कल को वे सबसे अलग हो जाएंगे, करीब करीब अलग। जाटों को मारा, आरक्षण नहीं दिया, गुर्जरों को मारा, पटेलों को मारा, आरक्षण के खिलाफ कौन था? और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% लेकर कौन बैठा हुआ है? इसका परिणाम उन्हें भुगतना ही होगा। अभी नहीं तो उनके आने वाली पीढ़ियों को, और विश्व में इजराइल की तरह उनका ये भी एक देश होगा। तब क्या करेंगे? किस पर वर्चस्व झाड़ेंगे? उनका बाबागिरी किस पर चलेगी? इसलिए इनको चाहिए कि बाबागिरी छोड़ आम भारतीयों को दिल से आत्मसात करें। बाबागिरी छोड़ आम भारतीयों को दिल से आत्मसात करें और उनकी तरक्की के रास्ते से हट जाएं, और खुद को वर्चस्ववादी जाति या समूह की तरफ पेश न करे, और एक सामान्य नागरिक मान जिंदगी का आनंद ले। प्रखर चिंतक एवं विश्लेषण आदरणीय चंद मनीष जी।
सोचिए इनके दिमाग में जो सर्वश्रेष्ठ का कीड़ा भरा हुआ है वो कौन निकालेगा। ये लोग घोर जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी हैं। जातिवाद इसने बनाया, वर्ण इसने बनाया, मनुस्मृति इन लोगों ने लिखी, महिलाओं की ये खिलाफ है, शूद्र अछूत इन्होंने बनाया, और किसी ने दीवार पर, वो भी दीवार पर भी लिखने वाला इन्हीं में से कोई कॉन्स्पिरेसी मेकर होगा। हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, सम्राट अशोक को मानने वाले हैं, हमारे विचार में ही करुणा दया है। ये देसी विदेशी, ऊंच नीच, श्रेष्ठ घटिया, ये कौन किसका विचार है? कौन जाति किसने बनाई? ये धर्म ग्रंथ किसने में, सब सारे धर्म ग्रंथों में वर्ण किसने लिखा? ये शंभू का कहानी किसने लिखी? ये दधीची की कहानी किसने लिखी? ये कर्ण की कहानी किसने लिखी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह के किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तानसेन कौन था? बीरबल कौन था? मुगलों के यहां चाकरी कर रहे थे, तब शर्म नहीं आई? तमाम राजपूत राजाओं की मुखबिरी की। आजादी के बाद अभी विश्वनाथ प्रताप सिंह को सबसे गाली कौन देता है? अर्जुन सिंह को गाली कौन देता है? मायावती जी को कौन कहता है? तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को कौन नीचे दिखाता है? इन जातिवादी कास्टिस्ट गुंडों को सबक सिखाना पड़ेगा, और सबक संवैधानिक तरीके से। ये मनोज मुंशीर जातिवाद का ढोंग रच रहा है। भारत में जाति के आधार पर कुछ भी नहीं है, कैटेगरी है, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल। सोचिए इस देश में राजेंद्र प्रसाद हुए, उनसे किसी को प्रॉब्लम है? सुभाष चंद्र बोस हुए, उनसे किसी को प्रॉब्लम है? इस देश में लोहिया हुए हैं, जयप्रकाश हुए हैं। ये लोग ब्राह्मण 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 कहां से पैदा होते हो? इन्होंने अपने लिए लिख रखा है कि हम मुख से पैदा होते हैं। ये संभव है? आजाद भारत है, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल में देश का संविधान कैटेगराइज करता है आपको। हम सब इक्वल हैं, आप श्रेष्ठ नहीं हैं। इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आपने मौका पर कब्जा कर रखा है, आपने मनुस्मृति के आधार पर सारे संसाधनों पर कब्जा कर रखा था, इसलिए इस देश के बाकी जातियां आपने बनाई और सब पर कब्जा कर लिया, और आपने सबको ठगा है। जाति के हिसाब से भी आपने क्षत्रियों को भी ठगा है, वैश्यों को भी ठगा है, शूद्रों और अछूतों को भी ठगा है। आपके दिमाग में जो जाति का जहर है उसको निकालिए और ठीक हो जाइए। और जो भी सोचिए, ये लोग लिखने भर से ये लोग नाराज हो रहे हैं। रोज इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की हत्याएं हो रही है, रोज इस देश में किसान जातियों की हत्याएं हो रही है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, क्षत्रियों की नौकरियां जा रही है, उनके नौकरी को अग्निवीर बना दिया इन लोगों ने। पूछिए कौन लोग हैं इस प्लानिंग में? जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा ओलंपिक में जाते थे, सेना में जाते थे, कौन अग्निवीर? इसके पीछे की साजिश कौन है? आज तमाम संवैधानिक बड़े पदों पर कौन लोग बैठे हुए, इनसे पूछिए। ED का प्रमुख कौन है जिसको तीसरी बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है? मिश्रा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो जाति का अहंकार दिखाए, जाति के रूप से श्रेष्ठ माने अपने आप को, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसे जातिवादी गुंडों को सबक सिखाइए। न कोई जात के आधार पर श्रेष्ठ है, न कोई नीच है। संविधान के हिसाब से चलिए। SC ST OBC माइनॉरिटी है, सबको बराबर का अधिकार है। और ये देसी विदेशी भी आपके बाप दादाओं ने ही लाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। वेदों में आपने सब लिख रखा है। ये बेकार की बहस है, बहुजनों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और सोचिए, इनके लिख दिया किसने कॉन्स्पिरेसी के, उसकी जांच हो, उसको सजा मिले, पता तो चले किसने लिखा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है, न हिंदू मुसलमान के लिए कोई जगह है, न जातीय न सांप्रदायिक दंगा, न जातीय दंगा। ये सब बंद होना चाहिए। जाति के नाम पर श्रेष्ठता का जो भाव है ना, इसको खत्म कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का जो हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब का बराबर का अधिकार है, और इस देश संविधान से चलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।